दिल्ली के जंतर मंतर में हुई 20 जुलाई को मार्च की तस्वीरें सामने आई, जिस पर पुलिस अधिकारी छोटे छोटे बच्चों पर लाठी मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मार्च में शामिल हुए बूढ़े से बच्चों तक दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। इसी पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने विरोध जताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली पुलिस ने बच्चों को पीटा है। 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस वालों ने। और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है 12-12 साल की बच्चियों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, इसके ऊपर कैमरा दिखा दीजिए आप इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसकी छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करे। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से आप पीसफुल बैठे हुए थे, हम कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने आंदोलन, कितने लोगों को चोट लगी? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। लेट मी फिनिश। ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर, बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर कौन से वो कर रहे हो? हमारे एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहाँ से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। अभिजीत दिपके का कहना है कि दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया गया था कि इनको जब तक मारो तब तक ये यहाँ से निकल नहीं जाती। ये सीधी तौर पर अभिजीत दिपके ने सरकार पर हमला बोला है। तो देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सीजेपी प्रोटेस्ट सही है या गलत।